फायदा। आज की कामयाबी का जश्न मनाओ। वैसे पार्टी थी बहुत लीचड़। 200 गड्डियों में से 20 गड्डियां जाली नोटों की निकली। अरे तो मैंने कौन से सारे पैकेट्स में ब्राउन शुगर भर दिया था? 10% में टेल्कम पाउडर था। वेरी गुड यार, वेरी गुड। पर वैसे भी लीचड़ बने में कोई मुझसे बाजी नहीं मार सकता। अच्छा हाँ गोपी, एक काम और करना। आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत इस उदासी से करोगे? जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। भूल जाओ कि तुम क्या थे। जस्ट फ्लो विद द टाइम। अगर तुम भूल ही जाओगे कि तुम कितने अच्छे इंसान थे, तब ये तकलीफ भी अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन भुलाने की कोशिश करो। कौन कहता है कि भुलाने से सब कुछ भुलाया जा सकता है? भुलाने की कोशिश ही तो सब कुछ याद दिलाती है। क्या तुम भूल पाई कि इस गैंग में आने से पहले तुम क्या थे? हाँ। क्या टूटा है अंदर अंदर? क्यों चेहरा कुमलाया है? तन्हा तन्हा रहने वाले कौन तुम्हें याद आया है? दुनिया मुझे पत्थर कहने पर उतरी है, कोई न जाने क्या क्या मुझ पे गुजरी है। हाँ ठीक से। अरे जल्दी करो, बहुत कम वक्त रह गया हमारे पास। हेलो, जावा है? जी 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 नहीं, मैं समझ गया। यस नहीं आप बेफिक्र रहिए, मैं संभाल लूंगा। हाँ मैं संभाल लूंगा। एक्सक्यूज मी सर, वो आपकी गाड़ी की चाबी चाहिए थी। जी क्यों? सर वो कान्हा जी की गाड़ी खराब हो गई और वो रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, कोई उनको लेने आए, तो इसीलिए आपकी गाड़ी भेज के उनको मंगवा लेता हूँ। मुझे भी कहीं जाना है यार, मैं नहीं जा सकता। लेकिन सर आपकी गाड़ी के बिना उनको मैं कैसे बुलवाऊंगा सर? बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इंतजार कर रहे हैं सर। आप एक काम कीजिए, आप टैक्सी मंगवा लीजिए। चलिए सर लेकिन सर टैक्सी इस वक्त टैक्सी कहाँ मिलेगी सर? अब देखिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं मेरा। सर आपकी गाड़ी के बिना कैसे आएंगे सर? वो हाँ छोड़िए, आप एक काम कीजिए, या टैक्सी मंगवा लीजिए या आप अपनी गाड़ी भेजिए, समझे आप? सर लेकिन सर मेरी गाड़ी, हमारी तो सारी की सारी गाड़ियां गेस्ट को लेने गई हुई हैं। अब इस वक्त सर मैं अपनी गाड़ी कहां से भेजूंगा? इसीलिए सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर आपसे कि आप अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए सर। देखिए मुझे भी कहीं जाना है, समझे आप? सर लेकिन सर आप कहां जा सकते हैं? सर आपका शो है, आप बिना शो देखे कैसे जा सकते सर? नहीं देखो, ये शो मेरा है, ये मेरा शो है। मैं इसे अटेंड करूं या नहीं करूं मेरी मर्जी, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, समझे आप? अरे लेकिन सर वो प्राणनाथ जी सर वहां इंतजार कर रहे हैं सर, और आप छोड़ो प्राणनाथ को, रहने दो वहीं पे। यस मैडम। नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं, छोड़ो। वो आपस में बात कर रहे थे। यस रहने तो वहीं। वेल सॉरी प्राणनाथ जी, लेकिन आप ये शो नहीं देख पाएंगे। जी हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ मैं चेक करा रहा हूँ। नहीं वो दरअसल बात ये थी कि वो शायद गलती से वहाँ से कुछ जाली नोट आ गए थे। दैट्स व्हाई। हाँ मैं चेक करता हूँ। जी थैंक यू। आपने वो कैटरिंग सर्विसेज वालों को ऑर्डर दे दिया ना? कोल्ड ड्रिंक्स। चलो। अरे डावर साहब आप शो विद योर बॉम्बिंग इंतजाम कीजिए, उसे क्या इंतजाम किया हम लोगों ने? अच्छा वो तमाम गाड़ियां मेरे साथ डावर साहब आपसे कह रहा हूं ना, व्हाई यू सो टेंस? अरे सब काम हो चुका है, सारी चीजें। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे साथ चलो। अरे कहां से मेरी बात तो सुनिए आप। डावर साहब व्हाई यू सो टेंस? अरे देखिए हमें यहाँ रहना है, शो हमारा। मैं सबको समझा दूं तो मेरे साथ चलो। अच्छा देखिए आप जल्दी चलो, मेरी बात
रिलैक्स गर्ल्स, चीयर अप यार। ठीक है, मुझे मालूम है ये आपका फर्स्ट शो है, थोड़ी नर्वसनेस होती है, लेकिन कोई बात नहीं, रिलैक्स। ओके, आई एम गोना चीयर यू अप। ये आपकी नेल पॉलिश को क्या हुआ? संजय, अच्छी है, स्माइल कीजिए। हाँ यार, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं मुझे खुद को नहीं पता है। आप कितनी हसीन लग रही हैं, आपके बाल कितने अच्छे हैं। शैम्पू का क्यों नहीं करते? Yeah, come on, smile, laugh. There you go. You are looking beautiful. Yeah. Yay! Wow! कभी मुझसे छुपाए मेरा ही दिल कितने हीरा, कभी गहराइयों से करता है दिल जोर से आवाज। ये हालत अकेले सही नहीं जाए, ठीक लग रही हो। किसी से कहीं नहीं जाए। ओके, क्या ये वही मैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समझ ना आए, कहो। मुझको हुआ क्या ना, कोई तो बताए। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कभी मुझसे ऐसी कौन सी बात थी जो तुम सबके सामने नहीं कह सकती? कितनी अजीब बात है ना, हमें एक दूसरे को जाने हुए वक्त ही कितना हुआ है, और आज मैं जिंदगी के उस मोड़ पर आकर खड़ी हूँ करता है जहाँ मैं अपने दिल की बात सिर्फ जोर से तुम्हें कह सकती हूँ। ये जज्बात की हर करवट अजीब ही तो होती है। बरसों से एक सपना मन ही मन सजाती रही, और फिर सोचती कहीं ये सपना सपना ही ना रह जाए। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आए तो मुझे लगा कि मेरा सपना हकीकत के कितने करीब आ गया है। बस दिल की बात जबान पर लाने की देर है और मेरा सपना हकीकत में बदल जाएगा। मैंने तुम्हें कई बार कहना भी चाहा संजय, लेकिन शर्म के मारे मेरी ज़बान बंद हो गई। और आज जब मैंने तुम्हें दूसरी लड़कियों में इतना इंटरेस्ट लेते हुए देखा तो मुझे लगा मेरा सपना हकीकत बनने से पहले मेरे हाथों से निकलना जाए। संजय, मैं तुमसे कैसे कहूं? कह डालो किरण, ये मेरी खुशनसीबी है कि तुमने मुझे चुना अपना सपना पूरा करने के लिए। कहो किरण, जो तुम मुझसे कहना चाहती हो सकता है वही सुनने के लिए मैं भी बेताब हूं। कहो किरण। संजय, I love modeling. What?
बनना चाहती थी। मॉडलिंग तक पहुंचने के लिए तो मैं फैशन डिजाइनर बनी हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई मौका नहीं दिया गया। और आज जब मॉडलिंग का स्टेज मेरे सामने है तो मैं एक कोने में तैयार होकर खड़ी हूँ एंकरिंग करने के लिए। नहीं संजय, संजय तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम्ही ने तो मॉडल सिलेक्ट किया है ना। मुझे भी एक मौका दे दो संजय प्लीज। मैं अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज संजय, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओके, जाओ, उस रूम में हमारी ड्रेसेस रखी हैं, जाके एक अच्छी सी ड्रेस चुन लो और चुपचाप जाकर हमारी मॉडल्स में शामिल हो जाओ। ओके? तुम्हारे बिना मैं क्या करती? तो ये है विशाल एंटरप्राइजेस के मॉडल्स की ड्रेसेस। नहीं, विशाल एंटरप्राइजेस के मॉडल्स ये नहीं, ये पहनेंगी। Girls, your dresses are ready. Ladies and gentlemen, now presenting a fashion extravaganza from Vishal Enterprises. और सब आखिर बात क्या है? प्लीज विक्की प्लीज। तुम यार, क्या तुम्हारा फैशन कॉन्टेस्ट खत्म हो गया? क्या एक्साइटेड क्यों लग रहे हो? गोल्डी, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। हमने तुम्हें अपने एजेंट इसलिए बनाया था ताकि तुम पार्टी से डायरेक्ट डील कर सको, हमारे उनसे कांटेक्ट ना हो। मैडम सोनाटा को मेरा नंबर किसने बताया? Don't get excited, डावर, don't get excited. मेरी बात तो सुनो डावर। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी इस लंबी जुबान नहीं मैडम सोनाटा को मेरा नंबर बताया होगा। आज मैं से काट कर छोटी कर दूंगा। देखिए, एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। गोल्डी ने हमारा पता कभी किसी को नहीं बताया। जरूर कोई मजबूरी नहीं होगी। प्लीज कूल डाउन। मैं क्या करता? मैडम सोनाटा सिर्फ तुमसे बात करना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारा नंबर नहीं देता तो वो मुझे धमकी दे रही थी कि रातों रात वो हम सबको खत्म कर देगी। रातों रात? आखिर ऐसा हुआ क्या? Yes. Why are you so excited? खोपड़ी घूम गई है सोनाटा की। और जब से उसे ये पता लगा है कि हमने पिछली डीलिंग में 10% टेल्कम पाउडर मिलाया था, तब से उसकी तीसरी आंख खुल गई है। उसने भी तो 40 नोट भेजे थे। कहती है गलती हो गई। It was a small error. उसकी गुगली गलती और हमारी गुगली चोरी। मैडम सोनाटा, मैंने तो पहले ही कहा था डावर साहब, अपने से ज्यादा ताकतवर पार्टी से कभी डीलिंग नहीं करनी चाहिए। विकी, तुम अभी माल लेकर खंडाला के लिए रवाना हो जाओ। वहां तुम्हें मैडम सोनाटा का आदमी अगले हफ्ते किसी भी दिन कांटेक्ट कर लेगा। उसे असली माल दे देना और बदले में उससे असली नोट लेना। और हाँ, उनसे ये भी कह देना कि ये हमारी आखिरी डील है। हालांकि वो हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं, लेकिन मैं उस चुड़ैल की नानी मैडम सोनाटा से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता। लेकिन इस वक्त मैं कैसे चला जाऊं? इस वक्त हमारा शो चल रहा है। To hell with the show! ये हमारी मॉडल्स नहीं है। ये ड्रेसेस हमारी नहीं है। हमारी कंपनी की ड्रेसेस नहीं है भाई। मैं रोकना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे एक बार क्या हो गया?
यही जाते। यही से जाओ, हट जाओ, हट जाओ। क्या कर रही हो तुम? देखिए, अरे बाप। चाचा, you have been demoted. आज से आप इस केबिन में नहीं बैठे। विशाल, तुम मुझे डिमोट नहीं कर सकते इस तरह से, बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम है कि यहाँ जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी जिम्मेदार किरण है, लेकिन तुम्हें उससे हमदर्दी है, इसलिए तुम उसका कसूर नजरअंदाज कर देते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी भड़ास मुझ पर निकालोगे। मैंने इस कंपनी की बागडोर इतने दिनों तक संभाली है। अरे तुम्हें क्या पता, तुम 5 साल तक गायब रहे हो। मैंने इस कंपनी की तरक्की के लिए कैसे कैसे अपना सुख चैन जुटा दिया है, यहां तक कि मैंने अपने घर में ही बसाया। विशाल, मेरे बाल सफेद हो गए। चलो ठीक है, तुम इस बात की कदर मत करो, पर इस बात की कदर तो तुम कर सकते हो कि मैं तुम्हारा चाचा हूं भाई, चाचा, अंकल। आप मेरे चाचा हैं। चाचा, आप मेरे घर में, ऑफिस में नहीं। इस ऑफिस में आप मेरे एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय ही रहेंगे। मैं आपको डिमोट ही नहीं, आपको सैक भी कर सकता हूं। विशाल, तुम्हारा यही गुरूर तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। तुम्हारे साथ चलने वाला कोई नहीं रहेगा तुम्हारे पास। अरे तुम मुझे मेरी कुर्सी से क्या हटाओगे? तुम जानते हो क्या हो बिजनेस के बारे में? बिजनेस। सच्चाई ये है कि तुम खुद इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हो। इस कंपनी का मालिक मैं हूं। मैं इस ऑफिस से तो क्या, आपको घर से भी निकाल सकता हूं। अब तुमने इतनी बात कही दी है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन याद रखना विशाल, एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, डेफिनेटली होगा। चाचा, मुझे डर है कि धीरे धीरे आप इस ऑफिस के चपरासी ना बन जाए। कुछ नहीं होगा। अरे राणा जी, सुना है आपको डिमोट कर दिया गया? कोई बात नहीं, होता है, रिलैक्स। लाइफ में डेजिग्नेशन ही सब कुछ थोड़ी होता है। इडियट, मुझे डिमोट कर दिया गया है, लेकिन तुम्हें सैक करने की पावर्स मेरे पास अभी भी है। मेरी हालत अभी इतनी बुरी नहीं हुई कि तुम मेरी बराबरी कर सको। सर, वो हालत कब होगी? शट अप! मॉरिस, कम हियर। मॉडल्स की ड्रेसेस पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की थी, तो फिर उन्हें सही ड्रेसेस क्यों नहीं मिली? लेकिन सर, मैंने शेल्फ से निकाल कर उनको ड्रेस दी। जब ड्रेसेस लेने गए तो अपनी आंखें क्या डस्टबिन में डाल कर गए थे? तुम्हें दिखा नहीं कि इतनी घटिया ड्रेसेस हमारे नहीं हो सकते? लेकिन वो तो शेल्फ पर रखी थी सर। इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्पिटिटर हमारी शेल्फ पे आके चारकोल का डब्बा रख जाए तो तुम जाके मॉडल्स के मुंह पर पोत दोगे, हैं? खुद तरक्की करने वाले हो, कमाल करते हो। तुम्हें मालूम नहीं कितना कंपटीशन इस लाइन में? हमें हर पल दूसरे फैशन हाउसेस की चालों से चौकन्ना रहना पड़ता है। नाक कट गई हमारी क्लाइंट्स के सामने। सर, मैंने तो पहले ही कहा था, क्लाइंट्स को मेरी चाची के हाथों के बने पराठे खिला देते, बात ड्रेसेस तक पहुंचती नहीं। खबरदार, खबरदार, मुझे इस वक्त पराठों के बारे में बिल्कुल याद मत दिलाओ। मैं उस मिर्ची की पकौड़ी के बारे में जानना चाहता हूं, वो कैसे पहुंच गई वहां? मिर्ची की पकौड़ी? अरे वही किरण, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। तुमने तो सारी मॉडल्स को मुझसे मिलवा दिया था, तो फिर ये कैसे शामिल हो गई उन मॉडल्स में? जवाब दो संजय, जवाब दो। आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। मिस्टर मॉरिस,